हमारी तमाम वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और उसके साथ बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं कामरान अब्बास, आपका दोस्त, आपका होस्ट। इस वक्त मैं मौजूद हूँ उस्ताद औरंगज़ेब ख़ान की तरफ इस्लामाबाद में और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का शौक़ है इनका। हम आपकी इनसे बात करवाएंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि उस्ताद चौधरी सखी मोहम्मद भट्टी पार्टी जो कि इस्लामाबाद में उसके सरबराह भी हैं ये, और इस्लामाबाद में शौक़ को इस नहज तक पहुँचाने में सबसे ज़्यादा हाथ जो है वो उस्ताद औरंगज़ेब ख़ान साहब का है। इससे पहले यहाँ पर ज़्यादातर जो कबूतर परवरी होती थी वो बॉन्ड कबूतर परवरी होती थी। ओपन कबूतर परवरी, जो ओपन कबूतर उड़ाए जाते हैं, वो भी सबसे पहले ये एज़ाज़ इनको ही हासिल है कि इन्होंने उड़ाए। उसके बाद रावलपिंडी इस्लामाबाद से बाहर शौक़, उसको भी उस्ताद औरंगज़ेब ख़ान साहब जो हैं यही लेकर गए। हम इनसे आज बात करेंगे इनके शौक़ के बारे में। बहुत से रिकॉर्ड्स हैं इनके माशाल्लाह रावलपिंडी इस्लामाबाद में भी और इसके अलावा भी। उस्ताद चौधरी सखी मोहम्मद भट्टी साहब की भी ये एक मेन छत रही है और पार्टी को हमेशा से इस छत ने बड़ा सपोर्ट किया है। बहुत जहाँ जहाँ इस पार्टी का नाम आता है वहाँ इस छत का नाम भी बहुत ज़रूरी है। तो हम बात करेंगे उस्ताद औरंगज़ेब ख़ान साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं? अल्लाह के शुक्र, आप सुनाएं कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। सबसे पहले तो जी कामरान भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप आए, इतना आपने एफ़र्ट की और आपके माशाल्लाह बहुत से इंटरव्यूज़ में देखता रहता हूँ और बड़ी खुशी है कि इस शौक़ के ऊपर भी आप लोग जैसे भाई जो है वो बहुत काम कर रहे हैं। इसको फ़रोग़ चढ़ाने में आप लोगों का बहुत बड़ा एक रोल है। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि रावलपिंडी इस्लामाबाद, यहाँ से आपने शौक़ की इब्तदा की या इससे पहले भी कहीं आप शौक़ करते रहे? बड़ी लंबी चौड़ी हिस्ट्री है। 86 में मैं लाहौर से बिलोंग करता हूँ सही, और 86 में मेरे फादर जो है उनकी ट्रांसफ़र इस्लामाबाद हुई, तो हम लोग इस्लामाबाद रावलपिंडी आए बेसिकली। तो उस वक्त ज़ाहिर बात है स्टूडेंट लाइफ से एक छोटा सा पिंजरा था, उसमें कोई 10-15 कबूतर थे, तो वो मैं लेकर आया यहाँ पे। उसके बाद ऑन एंड ऑफ कभी रख लिए कभी छोड़ दिए। फिर मेरे एक दोस्त हैं यहाँ पे आमिर ख़ान साहब, मेरी पार्टी के सीनियर उस्ताद हैं, उनके साथ मिलके उनकी छत, उनकी एक माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त छत थी, तो वहाँ से मिलके शौक़ करते रहे, वहाँ से बाजियाँ भी उड़ाते थे। तो 2006 में मैंने ये जगह जहाँ पे अभी हम बैठे हुए हैं ये ली और फिर मैंने 2007 में यहाँ पे छत बनाई और 2007 अक्टूबर से ऑनवर्ड्स आज तक 2020 तक कंटिन्यूसली फिर मैं यहाँ से शौक़ कर रहा हूँ। अच्छा, तो उसमें मतलब ये है कि मिल के भी शौक़ पहले करते रहे हैं। 2007 में जब अक्टूबर के बाद 2008 में हमने पिंडी इस्लामाबाद को में चैलेंज किया सारों से शौक़ करने के लिए। 6 घरों से टोटल हमारी बाजी लगी 2008 में। 2008 में जी। तो उसमें 5 घरों को हमने कोट किया और एक घर जो है उन्होंने हमसे सिर्फ एक बाजी निकाली थी, तो उसके बाद हम विनर हो गए। तो उससे फिर ऑनवर्ड्स फिर ये शौक़ चलता रहा और बस आज तक चल रहा है। अच्छा, उस वक्त आप उस्ताद चौधरी सखी मोहम्मद भट्टी साहब के शागिर्द हो गए थे? नहीं, वो इस तरह था कि जब वो बाजी यहाँ लगी तो उस वक्त मेरी कोई उस्तादी शागिर्दी नहीं थी। सही। तो आमिर ख़ान साहब जो मेरे दोस्त हैं वो हमारे एक यहाँ के रावलपिंडी के एक बड़े सीनियर उस्ताद हैं, उस्ताद ज़फ़र साहब, उनके वो शागिर्द थे। तो वो जब बाजी लगाने लगी तो जिन मुखालफों के साथ बाजी लग रही थी उनका एक एतराज़ था कि जी ये आपकी छत नहीं है, तो आपका इस छत पे कोई राइट नहीं है। आमिर साहब को उन्होंने ये एतराज़ उठाया। तो ख़ान साहब ने कहा कि जी मुझे उन्होंने कहा कि जी इस तरह उस्ताद ज़फ़र साहब हैं, ये कबूतरबाजी के रूल्स हैं, उस्तादी शागिर्दी होती है। तो मैं खैर उस वक्त उस लेवल पे नहीं करता था, तो मैंने उन्हें कहा कि यार मुझे तो इन चीज़ों का नहीं अंदाज़ा है।
तो उन्होंने कहा जी बस हम एक छोटा सा यहाँ फंक्शन करते हैं तो रस्म आपको करेंगे। उनका शागिर्द करवा लेते हैं, तो ताकि हमारी बाजियाँ लग जाएँ। तो मैंने कहा ठीक है। तो जब वो बाजियाँ लग गई, उड़ गई, वो रस्म हुई, उसमें वो तस्वीरें खींच के उन्होंने वो एक रस्म उस्तादी शागिर्दी करके, ताकि मुखालफों को जो है ना एक उनका जो इतराज़ है वो क्लियर हो जाए। तो बाजियाँ उड़ गई, हम जीत गए, अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी, हमारी सारों की म्यूचुअल एफर्ट थी। उन बाजियों के बाद हुआ इस तरह के, वैसे भी मेरा तल्लुक़ लाहौर से था, चोई साहब को मैं पुराना जानता था, तो ज़्यादा बात होती थी कि जी कबूतर जो उड़ाने हैं टैडी कबूतर हों, दाना पानी चोरी सखी साहब का हो। तो मैंने उन्हें कहा कि यार अगर आपको कबूतर भी चोरी सखी के चाहिए, दाना पानी भी उनका चाहिए, तो उस्तादी शागिर्दी भी चोरी सखी की करें फिर। बिल्कुल। तो इस तरह करके ना जी फिर हम 4 लोग थे। तो एक हमारा ग्रुप था, आमिर खान साहब थे, इब्राक शाह साहब हैं, हामिद साहब हैं, ठीक है ना जी, एक हमारे दोस्त हैं, और एक मैं था। तो हमने फिर जो है ना चोरी सखी साहब के साथ हम की शागिर्दी में आ गए। ये कौन सा सन था? ये 2009 था जी। अच्छा, उसके फौरन बाद ही तकरीबन 2008 के फौरन बाद, मतलब अक्टूबर में ही हमने 2008 में ही फंक्शन कर लिया था। सही। तो 2009 से ऑनवर्ड्स फिर जो भी मुकाबले हुए, आमिर साहब ने अपनी अलहदा एक छत बना ली थी, फिर मैं यहाँ से करता रहा, और पंजाब लेवल पे फिर शौक किया। मोइन नवाज़ ग्रुप साहब के साथ जब बाजियाँ लगी, तो क्योंकि हमारी दफ थी ये अमीर मुख्तियार साहब, अकमल खान साहब के साथ म्यूचुअल जी, तो 5 छतें जो उन्होंने दी थी उसमें मेरी छत भी थी। तो 3 साल हमने उनके साथ मतलब मिल के शौक किया मोइन नवाज़ ग्रुप के साथ, और अल्हम्दुलिल्लाह सारों से विन किया, ठीक है जी। मोइन नवाज़ साहब को उसमें कोट भी किया था मैंने। अच्छा। और जो बाकी भी उनकी पार्टी की ग्रुप थी, और बड़ा अच्छा शौक़ हुआ। महताब शाह साहब उनके शागिर्द हैं, उनके साथ अभी तक हमारा शौक़ चल रहा है। बाकी उनके ग्रुप की जो मेजर छतें थी वो तो राजा काका साहब जो हैं वो तो क्योंकि 2 साल बाद वो अलहदा हो गए, तो फिर उन्होंने हमसे बाजी दी, हम उनके साथ हमारी हुई। तो सरदार इमरान थे, ये खालिद खटक साहब थे, जी जी। इन सारों से हम जीतते रहे। फिर वो अलहदा हो गए। ये सजाद असलम बड़ाइद साहब हैं, उनके साथ पिछले साल शौक हुआ था। मंडी बहाउद्दीन में? जी, मंडी बहाउद्दीन। सही सही जी। तो सारों को विन किया, तो बहुत अच्छा शौक उनके साथ है। मोइन साहब बड़े अच्छे खिलाड़ी हैं। तो कबूतर जो हैं जी, वो शुरू से मैंने ये कसूरी कबूतर ही रखे हुए हैं, चोई साहब के ही कबूतर हैं। अच्छा। उनकी शफकत है, मेहरबानी है कि हमारे पास ये कबूतर है, और यही उड़ाते हैं हम, और यही रखे हुए हैं बस। कसूरी से मुराद आपकी क्या होगी? टेडी, गोल्डन, या? सर अब मसला ये देखें कि टैडी जो आजकल आपको पता है बड़ा शोर है टैडियों का, मुखालफत भी है, कोई कहता है जी ये टैडी है, कोई कहता है नहीं है, ठीक है ना जी। तो देखें जी, ये तो अल्लाह ताला के हाथ में, जिसको इज़्ज़त दे, जिसको बिल्कुल ऐसी वो मतलब करें। तो मैं तो इनको कसूरी कबूतर कहता हूँ, चौधरी साहब के जो टैडी कबूतर हैं, ठीक है ना। सही, बिल्कुल ठीक। और यहाँ मेरे पास कमगर कबूतर है, वो थोड़ी तादाद में है, ज़्यादा मेरे पास टैडी कबूतर ही। टैडी कबूतर जी। तो शुरू से ही ये कबूतर रखे हैं? नहीं सर, शुरू में तो हमने बेशुमार कबूतर थे हमारे पास, हर नस्ल का, सियालकोटी क्या, तो आप नाम लें और बस बताओ, उस वक्त पता नहीं था। फिर अच्छी छतों पे जाना, देखना कि वहाँ पे कबूतर कौन से उड़ रहे हैं, जो उड़ते थे कबूतर उनको देखना, ठीक है जी। और फिर कोशिश करनी कि उसके करीब से करीब तर वो कबूतर जो है वो बनाए जाएँ। तो मैंने चौधरी साहब से कभी कबूतर नहीं लिए, मांगे नहीं हैं, मेरा उनसे बड़ा प्यार वाला ताल्लुक़ है, तो लेकिन कोशिश की कि उन्हीं के कबूतर रखें। तो जब प्रोग्रेस देखी ना जी, तो प्रोग्रेस में फिर ये कबूतर जो हैं दूसरे कबूतरों से सुपीरियर है, सही जी। तो इसमें कोई ऐसी शक वाली बात नहीं है। आप इनको नाम जौन सा मर्जी दे दें, आप इनको, अब मैं नाम लूँगा तो कंट्रोवर्सी हो जाएगी, आप इनको जो मर्जी नाम दे दें, सही। तो बहुत से लोगों के पास ये कबूतर है, उन्होंने नाम कुछ और रख लिए हुए। मतलब आपका कहने का मकसद है कि जो मर्जी कह लें, हैं ये चौधरी साहब वाले, आपके पास चौधरी साहब वाले? जी सर, बस जी सर। चीज किसी भी कलर में है, किसी भी तरीके से, किसी जगह भी अच्छे कबूतर उड़ रहे हैं जी, वो इन कबूतरों के मोहताज हैं। मोहताज है जी। एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है लोगों में, लोग अच्छे टैडी कबूतर रख के भी उनसे वो प्रोग्रेस नहीं ले सकते, ठीक है। इसकी मैं एक बड़ी सिंपल मिसाल दूंगा कि आपके पास एक पेट्रोल गाड़ी है और आप उसमें डीजल डाल के उसको चला दें, तो उसका इंजन ही सील होगा और तो कुछ नहीं हो सकता, सही है, ठीक है। ये कबूतर देखें चौधरी साहब ने मेंटेन किए, लेकिन बनाए तो मिस्त्री दीन साहब के जो भाई थे रशीद साहब, उनके वालिद साहब ने,
ठीक है ना जी। अच्छा, उनके वालिद साहब। जी ठीक है, बहुत सी कहानी है, लेकिन जो एक्चुअल बात है वो तो ये है, ठीक है। और उसके साथ साथ ये कबूतर जो उड़ाए हैं वो मिस्त्री साहब जो है उनके अलावा किसी भी जगह, बहुत कम जगह जहाँ पे कोई अच्छी प्रोग्रेस इनकी आई होगी, ठीक है ना। तो उसकी जो बेसिक रीज़न है वो ये है कि इन कबूतरों की एक संभाल का भी प्रॉपर एक तरीका है, इनका दाना पानी का भी एक प्रॉपर तरीका है। इनके जिसके हाथ के कबूतर हैं जो उसी को ही एग्जैक्टली बिल्कुल सही। आप कबूतर ले जाएं और दाना, और ये बात चौधरी साहब ने मुझे एक दफ़ा कही थी कि कबूतर तो मेरे बहुत से लोगों के पास है, हम तो उड़ाते भी हैं, ज़ाया हो जाते हैं, वैसे भी लोग ले के जाते हैं, तो लेकिन एक जो चीज़ है जो सिर्फ मेरे पास ही है या मिस्त्री साहब के पास है, वो है हमारा दाना पानी, खेल पानी। तो उस खेल पानी के साथ इनकी प्रोग्रेस डिफरेंट है, और दूसरे लोगों के खेल पानी, मैं ये नहीं कहता कि उनका खेल पानी अच्छा है, बहुत अच्छा होगा, लेकिन उनके साथ प्रोग्रेस डिफरेंट है। रावलपिंडी इस्लामाबाद में कई दफ़ा मेरा ख्याल आप चैंपियन हुए, बहुत दफ़ा हुए होंगे। रावलपिंडी इस्लामाबाद में जी बात इस तरह से कि यहाँ पे हमारे जो रूल्स हैं वो रूल्स थोड़े से पंजाब से डिफरेंट है, ठीक है, और थोड़ा सा मेरा इख्तलाफ भी है उन रूल्स के ऊपर। एक फेयर कंपटीशन के हिसाब से वो रूल्स जो हैं वो ठीक नहीं है कि आपको एक फेयर कंपटीशन का मौका नहीं मिल सकता। वो किस तरह? जैसे कि पाबंद कबूतरों का शौक यहाँ पे होता है कि जी आपने 11 पाबंद कबूतर उड़ाने और 11 फिरते होंगे। अब पाबंद कबूतर का जो असूल है वो बेसिकली ये है कि मुनसिफ के घर बैठे आपने अपने घर में 11 कबूतर पूरे करने हैं, ठीक है। ठीक है। यहाँ पे इशू ये है कि जी 11 कबूतर आपने उड़ाए, 6 कबूतर रात रह गए, आपने क्लेम किया कि जी मेरे 6 कबूतर आज घर नहीं बैठे, जब मुनसिफ साहब उठ के गए तो 6 रात रह गए, ठीक है। अब वो 6 कबूतर जो है जी उनमें से पता लगा जी कोई 26 नंबर चुंगी से आपका शिगिर्द लेके आ रहा है, कोई गोलड़े गांव से मिल रहा है, ठीक है ना, कोई फतेहजंग से आपने ले लिया है, ठीक है ना, किसी ने आपसे 20,000 मांगे हैं, आपने उसको 10 दिए तो उसने कहा जी मैं नहीं देता, ठीक है। अगले दिन आपने 11 पूरे करके उड़ा लिए, वापस ले गए ना जी। सही। तो देखें पाबंद कबूतरों का शौक बहुत अच्छा शौक है और टफ शौक है, ठीक है, लेकिन उसके जो रूल्स हैं उन रूल्स को फिर पाबंद कबूतरों के मुताबिक होना चाहिए, जैसे फैसलाबाद में होता है। जैसे फैसलाबाद में, ठीक है जी। आप अपने आप को क्लेम करते हैं कि आप उस्ताद हैं और आप ये क्लेम करते हैं कि जी हमारे कबूतर घर में पूरे होते हैं, तो आप मुनसिफ के बैठे घर में पूरे करें। नहीं, अगर ओवर टाइम हो जाएंगे तो वो भी कट जाएंगे? नहीं, ओवर टाइम भी आप अगली दफ़ा डाल सकते हैं। अच्छा, ओवर टाइम डाल सकते हैं, लेकिन बाहर गिरा हुआ नहीं डाल सकते? नहीं, बाहर गिरा हुआ भी डाल सकते हैं ना, मैं यही तो बता रहा हूँ आपको। यहाँ डाल सकते हैं? यहाँ डाल सकते हैं। मैं कह रहा हूँ वैसे तो इसमें पाबंद में ये दोनों नहीं डलते ना? वैसे पाबंद में नहीं डलते। एक ओवर टाइम और मुनसिफ चला गया, वैसे फिर चाहे पाबंद का 12 रूल बजे है बैठे, कि 1 बजे बैठे जी, फारिग। जो अगर आपने टाइम रखा है 8:30, अगर 8:30 बजे टाइम है तो 8:30 बजे तक मुनसिफ के बैठने तक जो कबूतर आपका कॉपी पे आएगा चढ़ेगा वही कबूतर आप नेक्स्ट बाजी में उड़ा सकते हैं। यहाँ पे वो रूल नहीं है। देखिए जी, दुनिया की जितनी स्पोर्ट्स में मतलब बेईमानी भी होती है और हर तरह का काम होता है, ठीक है, तो रूल्स इसीलिए बनाए जाते हैं कि बेईमानी की, चीटिंग के आंसर को कम किया जा सके, ठीक है। यहाँ के रूल्स जो है वो चीटिंग के जो आंसर है उसको सपोर्ट करते हैं, तो ये मेरा एक प्रिंसिपल इख्तलाफ है। इसी वजह से हमने पंजाब में शौक किया, स्टार्ट किया मैंने और मोइन नवाज साहब के ग्रुप के यहाँ पे शागिर्द हैं उनके, महताब शाह साहब, हमने दोनों पार्टियों के, क्योंकि मेन हमारी 2 पार्टियाँ हैं, तो हमने डिसाइड किया मिल के हमने पंजाब में शौक किया और माशाल्लाह पंजाब में भी बड़ी अच्छी प्रोग्रेस थी। ऑल पंजाब कप में 2nd पोजीशन थी हमारी, एक में 3rd थी, मतलब टॉप 5 पोजीशंस में हम। पंजाब चैम्पियन में मेरे ख्याल में 3rd या 2nd थी तो 2017 में, तो पूरे पंजाब में। और उससे पहले पिंडी इस्लामाबाद की कभी किसी छत का नाम भी नहीं किसी ने सुना था, तो वो पूरे पंजाब में एकदम से नाम हो गया। लोगों ने कहा जी ये कौन सी एकदम से छत आ गई है। तो डिफिकल्ट नहीं हुआ उड़ाने में? कोई फर्क नहीं आया? नहीं सर, बड़ा मजा आया। अच्छा। बल्कि वो लगातार 3 सेंचुरियाँ जब हुई तो चौथे दिन जनाब पंजाब से गाड़ी में तराब हैदर साहब यहाँ पे मौजूद थे, आगे उन्होंने कहा जी हम देखना चाहते हैं कि ये कौन सी छत नहीं आ गई है और इतनी अच्छी प्रोग्रेस दे रही है। ये कौन से सन की बात है? 2017 में। अच्छा। हमने कहा जी 100 बिस्मिल्लाह, वो आए बैठे इधर, ठीक है। फिर हमारे पास तकरीबन 3-3 4-4 मुनसिफ आते रहे, तो हमने कहा हमें तो बड़ा मज़ा आया कि देखें फेयर कंपटीशन। मैं अक्सर एक बात करता हूँ कि चीटिंग करके आप दुनिया के सामने मेडल्स तो ले सकते हैं, लेकिन अगर आप रात को सोएंगे तो आपको सेल्फ सेटिस्फेक्शन नहीं हो सकती है।
बिल्कुल। ये जितने शौक हैं, चाहे वो मुर्गे हैं, कबूतर हैं, कुत्ते हैं, घोड़े हैं, इंसान अपने ज़हनी सुकून के लिए, सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए करता है। बिल्कुल सही। किसी भी स्पोर्ट में आप बेईमानी करके ज़हनी सुकून नहीं हासिल कर सकते। तो अगर आपने मेडल ही लेने हैं तो जितने पैसे आप शौक पे लगा रहे हो उनसे, उन पैसों से कहीं ज़्यादा पैसों के आप ख़रीद के लें। अच्छा औरंगजेब भाई, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, लास्ट आपसे एक क्वेश्चन कि बेस्ट परफॉर्मेंस जिसको आप मानते हो कि आपकी बेस्ट परफॉर्मेंस, या जो रावलपिंडी इस्लामाबाद में आपकी कोई इनफरादी परफॉर्मेंस ऐसी जो यादगार परफॉर्मेंस है आपकी? बहुत सी परफॉर्मेंसेज हैं। अब मुझे ये बड़ा टेक्निकल सा सवाल है, मैं आपको अपनी एक दो यादगारी जो मेरे अपने कबूतरबाजी के स्पैन में बड़ी याद रहती हैं हमेशा। एक तो है जी कि हमारा जो मोइन नवाज़ ग्रुप के साथ बाजी उड़ी, तो 11वीं बाजी में हमारा फैसला हुआ राजा काका साहब के साथ। अच्छा। तो 11वीं बाजी में हार जीत हुई और हम हार गए। हमारा आखिरी कबूतर बैठा 8:05 और 20 सेकंड पे, सही। और उनका कबूतर बैठा आखिरी 8:05 और 43 सेकंड पे। अच्छा। तो 23 सेकंड से हमारी 11वीं बाजी में हार हुई। हार होगी। एक तो मुझे वो बड़ी याद रहती है। अच्छी परफॉर्मेंसेस में एक साल ऐसे हुआ कि हमारे कबूतर सारे तूफ़ान में चले गए और हमारे पास उड़ाने के लिए कबूतर नहीं थे। तो हमारे एक हरीफ हैं, यहाँ के उस्ताद हैं, उन्होंने हमें बाजियों से 3 दिन पहले फ़ोन कर लिया। पहले मैं उनको फ़ोन करता रहा कि जी बाजी लगाए, तो उन्होंने नहीं लगाई। तो 3 दिन पहले उन्होंने बाजी से हमें फ़ोन किया और कहा कि जी मैंने अपनी छत खोल ली है, तो अगर आप शौक करना चाहें तो कर लें। अब हमारे पास कबूतर नहीं थे उड़ाने के लिए, तो जो कबूतर हमने साइड पे फेंके हुए थे उनमें से कबूतर निकाले और डाले, वो उड़ाए और सारों को विन कर लिया। तो एक वो परफॉर्मेंस याद रहती है। बाकी तो देखें जी, बहुत अच्छे हरीफ है यहाँ के। मैं समझता हूँ कि किसी भी स्पोर्ट में हार पहले है और जीत बाद में है। हम हारते भी हैं, जीतते भी हैं, बहुत अच्छी अच्छी परफॉर्मेंसेस भी आती हैं, बहुत बुरी बुरी परफॉर्मेंसेस भी आती हैं। लेकिन पिंडी इस्लामाबाद में ये रात की कबूतरबाजी और ये इतना लेट कबूतर उड़ाना, ये सुबह 5 बजे उड़ा के 8 बजे के बाद बैठाना, ये सिरा आपके सर ही जाता है। ये मैं हूँ, यहाँ मेहताब शाह साहब हैं, ये मोइन नवाज़ पार्टी के। उससे पहले ना लोगों ने सोचा था कभी, और अभी भी वो लोग इस बात को, उनको ये बात हजम नहीं होती है कि जी ये किस तरह से। तो अच्छा, टूर्नामेंट्स में कोई आपके यहाँ टूर्नामेंट की मैंने बहुत दफ़ा चैंपियन भी रहा हूँ। अब मुझे आई एम रियली सॉरी, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। 2017 में हाँ। जी 2017 में भी ट्विन सिटी का जो कप था उसका चैंपियन मैं ही था, ठीक है ना जी। कंबाइन हमारा रावलपिंडी इस्लामाबाद का होता है, उससे पहले भी कप्स होते रहे, हम टॉप पोजीशन पे रहते साहब जो टूर्नामेंट जीते हैं। अब ये जो इत्तेफाक परवर जो अभी कैनी साहब जीते हैं, इसकी मुझे एग्जैक्ट अपनी प्रोग्रेस याद नहीं, क्योंकि ये कप अभी रिसेंट स्टार्ट हुआ है 2017 या 18 2017 से हमारी प्रोग्रेस कोई इतनी अच्छी नहीं आ रही है। उसकी 2 मेजर रीज़न थी। एक तो मौसम भी एक रीज़न है, लेकिन दूसरी मेजर रीज़न ये थी कि मैं अपनी कुछ बिजनेस की मसरूफियात की वजह से ज़रा थोड़ा सा टाइम नहीं दे सक रहा था, और वो कुछ मेरे अपने कुछ इश्यूज थे। इनके लास्ट बेस्ट परफॉर्मेंस जहाँ तक मुझे याद है आपकी 2017 में पंजाब में 2nd और 3rd पोजीशंस भी थी आपकी, ऐसी है। और मेरा ख्याल रावलपिंडी इस्लामाबाद विन भी किया था। चैंपियन ऑफ चैंपियन वो पिपला का कप था, उसमें भी 4th पोजीशन थी हमारी। हाँ, एक में 8th पोजीशन थी जी, वो सुपर प्लेयर वाले में, सुपर प्लेयर में, और उसके अलावा रावलपिंडी इस्लामाबाद में आपकी फर्स्ट पोजीशन थी। इससे पहले भी कप्स होते रहे हैं, फर्स्ट पोजीशन हमारी आती रही है। देखें जी, ये एक टीम वर्क है, बिल्कुल। तो टीम के साथ ही ये काम हो सकता है, और टीम के बगैर जो है ना वो कोई नहीं। एक आखिरी सवाल, लास्ट, बेस्ट उस्ताद तो ऑब्वियसली जाहिर बात है कि जब आपने अपना उस्ताद चुना है तो वो बेस्ट थे तो चुना है जी। बेस्ट मुखालिफ जो आपका हो, ओपोनेंट जिसको कहेंगे। सर, इस सवाल का जवाब मैं थोड़ा सा लंबा दूंगा, अब आप आए हैं तो थोड़ी मेरी बात सुन के चले जाएं। देखिए, बात यह है कि कोई भी उस्ताद, या मैं कहता हूँ कि कोई भी शख्स जो है ना, आप उससे कुछ ना कुछ सीखते ज़रूर हैं। सही। अगर आपके अंदर सीखने की अर्ज हो तो, ठीक है, चाहे वो आपका मुखालिफ हो, चाहे वो आपका अपना उस्ताद हो। मैं ये समझता हूँ कि कबूतरबाजी में कुछ ऐसे असातिज़ा इकराम हैं जिनका बहुत बड़ा रोल है इस कबूतरबाजी के शौक़ को यहाँ तक पहुँचाने में।
जिनमें से मैं एक नाम जो उस्ताद दुनिया से जा चुके हैं, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, मिस्त्री साहब, मियाँ नज़ीर साहब, ठीक है ना जी, इसी तरह और बहुत से उस्ताद थे। अभी जो करंट उस्ताद है ना जी, देखें अनफॉर्चुनेटली हमने इस उस्तादी शागिर्दी का जो एक मुकाम था उसको एक मजाक बना लिया। सही। अब लोगों का ये दिल होता है कि जी आप रात को उस्तादी शागिर्दी का फंक्शन करके शागिर्द हो, अगले दिन सुबह उस्ताद आपको उस्ताद कर दे, शाम को वो आपको बुला के कबूतर गिफ्ट कर दे, अगले दिन वो आपको पूरा दाना पानी सिखा दे, ठीक है ना जी, और चौथे दिन आप बाजी लगा लें। सर इस तरह किसी जगह भी नहीं होता। ऐसी है। इवन के कबूतरबाजी से हट के भी किसी भी शौक में या तालीम में भी ऐसे नहीं होता, ठीक है। यहाँ तक मैंने देखा है कि उस्ताद पहले दिन देखता है, उस दिन जिस दिन मुंह भराई करवानी होती है उस दिन देखता है कि अच्छा तू मेरा शागिर्द होना है, और साथ पग भी बांध रहा होता है उसको। नहीं मैं देखे मैंने मैं ये भी अपनी देखा। आपको मिसाल देता हूँ कि मैं एक फंक्शन पे गया हूँ, फंक्शन किसी और का था, उस्तादी शागिर्दी किसी और की थी, मैं वैसे ही वहाँ पे गया हूँ, तो वो मुझे पकड़ के स्टेज पे ले गए कि जी आए जी एक शागिर्द करना है आपका। मैं ना उस बंदे को जानता ना कि मैंने कभी देखा, वो अब माहौल ऐसा था, वो मुझे स्टेज पे बिठा के जी वो हार डाल लिया, मैंने मिठाई खिला दी। वो दिन आज का दिन मेरे ख्याल में कोई 5 साल पुरानी या 4 साल पुरानी बात है, एक दफ़ा फ़ोन पर उससे बात हुई है बस। ठीक है जी। देखिए जी मैंने कबूतरबाजी सीखी है, मैं लोगों के खुडों के सामने सोया भी हूँ, अपनी सारी आसानियाँ और आसाइशें छोड़ के गर्मी में ख्वार भी हुआ हूँ, ठीक है ना, इस शौक़ के पीछे भागा भी हूँ, ठीक है ना जी, और आज इधर बैठा हूँ। अगर कोई भी मुकाम मैंने हासिल किया है, जो भी है अच्छा है जैसा भी है, उसमें अल्लाह ताला के बाद मेरे उस्ताद के बाद जो एफर्ट है वो मेरी अपनी ज़ाती भी है, बिल्कुल ठीक है। अब हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो गया कि कोई बंदा इस चीज़ को फॉलो नहीं करता है। मैं अभी जो हमारे उस्ताद हैं करंट जिनमें मैं कुछ लोगों को मतलब मुखालफों की बात मैं बाद में करूँगा, अकमल खान साहब हैं, उनका एक बहुत बड़ा रोल है कबूतरबाजी में, करंट जो कबूतरबाजी चल रही है, और माशाल्लाह उनके रिकॉर्ड्स भी आपके सामने ही हैं, ठीक है। और मुझे बहुत हंसी आती है जब मैं लोगों को देखता हूँ कि वो कहते हैं ओ जी हमने अकमल खान साहब का रिकॉर्ड तोड़ दिया। देखिए ये शौक़ जो है इसमें हर वक्त वेदर कंडीशंस डिफरेंट है, बिल्कुल ठीक है। ऐसे ही। उसके बाद अमीर मुख्तियार साहब हैं, उनको भी बहुत शौक़ हुआ था, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा शागिर्द किया, अभी वो भी काफ़ी ठंडे हो गए, मेरी बड़ी दोस्ती भी है उनसे, उनको मैंने मना भी किया था ये काम ना करो। उसके बाद आप चलते जो बहुत से उस्ताद लाहौर में बहुत से उस्ताद हैं, मोइन नवाज साहब हैं, ठीक है ना जी, हमारी पार्टी लेवल पे मुखालफत ज़रूर है लेकिन बड़ा अच्छा शौक़ उनके साथ हुआ है, ठीक है जी। मेहताब शाह साहब हैं, ठीक है। ये वो लोग हैं जो एफर्ट कर रहे हैं इस शौक़ को आगे ले जाने के लिए। बाकी वहाँ यहाँ पे मादरत के साथ लोगों की दिल शिकनी तो होगी हमारे शहर के, लेकिन अगर मैं अक्सर ये बात करता हूँ कि अगर यहाँ इतने अच्छे असातिज़ा होते तो मुझे तो पंजाब जाने की ज़रूरत नहीं थी, मैं तो पिंडी इस्लामाबाद में कोई उस्ताद कर लेता, ठीक है। तो और मेरा एक एम है कि अगर आपने जीतना है तो कबूतर उड़ा के जीतना है। सही। अगर आप शौक़ कर रहे हैं तो आप कबूतर उड़ा के जीतें, ये ना करें कि जी अगर अगले के कबूतर अंधेरे में बैठ रहे हैं तो आप कहें यार टाइम ऐसा रख लो कि इसके अंधेरे में बैठे इसको टाइम ना मिले और हमारे जल्दी बैठ जाए और हम टाइम ले लें। बिल्कुल। तो जब तक शौक़ में ये चीज़ें कंपटीशन नहीं होगा तो मज़ा नहीं आएगा। फेयर कंपटीशन होना चाहिए, आप सारों को रूल्स रखें वो सारों के लिए इक्वल होने चाहिए। देखिए हम पंजाब में ही है ना, हम पंजाब से बाहर तो नहीं है। इवन कि यहाँ का जो वेदर है और यहाँ के जो कबूतरों के हालात हैं और जानवरों जिस तरह लगड़ बैरी की यहाँ पे जो नंबर्स में जिस नंबर्स में वो आते हैं, क्योंकि ये माइग्रेटरी रूट है, बेसिकली ये माइग्रेटरी रूट है। जब साइबेरिया से वो आते हैं तो यानी KPK क्रॉस करने के बाद फर्स्ट स्टॉप उनका इस्लामाबाद पिंडी में होता है। तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप 11 दिन में 11 कबूतर उड़ा के पूरे कर लें। हाँ। लेकिन यहाँ पे पूरे होते हैं, ठीक है जी। यहाँ पे 11 दिन में 11 कबूतर क्लेम किया जाता है कि जी 11 दिन हमने उड़ाए और 11 पूरे रहे, ठीक है। लेकिन साथ ये नहीं बताया जाता कि जी किसी फिरत में 6 रह गए थे, किसी में 7 रह गए थे रात भर, किसी में 4 रह गए थे, किसी में 2 रह गए थे, लेकिन अगले दिन पूरे हो गए। लेकिन डिफिकल्ट सबसे ज़्यादा मैंने देखा कि आपका एरिया बहुत डिफिकल्ट है सर। बस कैनी साहब वाला भी काफ़ी डिफिकल्ट है जी। ये नहीं जी, देखें हम अगर रूट को निकाल दें, हम डिस्टेंस काउंट करें, एरियल डिस्टेंस जिसको कहते हैं, तो ओवरऑल जो पिंडी इस्लामाबाद में एरियल डिस्टेंस यानी कि हमारी जो
मैक्सिमम दूर छत कोई शहर में भी होगी तो उसका एरियल डिस्टेंस 5 या 6 किलोमीटर होगा, विच इज़ नॉट अ वेरी मतलब बिग डिस्टेंस। लेकिन हाँ एक बात ज़रूर है हमारे यहाँ पे कि हमारे यहाँ पे जब यानी इस्लामाबाद पिंडी में तूफ़ान आएगा तो सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट होगा। हाँ बिल्कुल, ठीक है, शहर तक पहुँचते ज़रा लेट हो जाएगा। फिर जैसे आज आप बैठे हुए थे, आपने यहाँ पे एक नज़ारा देखा चमगादड़ों का जी, तो हज़ारों की तादाद में चमगादड़ें हैं। काफ़ी 400-500 के बाद मैंने लाइव स्टार्ट किया जी, तो ये यहाँ पे जो है कुछ डिफ़िकल्टीज़ हैं, लेकिन ठीक है, पार्ट ऑफ गेम है। बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत शुक्रिया उस्ताद औरंगज़ेब खान साहब आपका, आपने इतना कीमती वक्त दिया हमारे इस प्रोग्राम को शौक़ की बात कामरान के साथ। और इंशाल्लाह हम आइंदा के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक कहते हैं। और कबूतर हमने देखे आपके माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त, मज़ा आया कबूतर देख के, और उम्मीद करते हैं कि नाज़रीन को भी हमारा ये प्रोग्राम पसंद आएगा। उस्ताद औरंगज़ेब खान साहब के साथ हमारा ये पहला प्रोग्राम था और बड़ी अच्छी अच्छी उन्होंने बातें की, और जो बातें उन्होंने रावलपिंडी इस्लामाबाद के लिए की हैं ये उनके एतराज़ात इस तरह से नहीं है कि वो किसी को हिट कर रहे हैं, ये सिर्फ एक आप ये कह लें कि मजमूई तौर पे उन्होंने एक बात की है कि इन चीज़ों को चेंज करना चाहिए। तो रूल्स पर कोई भी स्पोर्ट है, चाहे वो क्रिकेट है, कोई भी आप दुनिया की कोई स्पोर्ट उठा ले, हर स्पोर्ट में 2 नंबरी या चीटिंग या लोग गलत तरीके से जीतने की कोशिश करते हैं। और जो लोग रूल्स बनाते हैं उनका ये काम होता है कि वो उन चीज़ों को जहन में रख के रूल्स बनाएं ताकि चीटिंग का आंसर कम से कम हो सके। बिल्कुल सही। जब तक ये काम नहीं होगा आप शौक़ को आगे नहीं ले जा सकते। जैसे मैं आपको इसकी छोटी सी एग्जांपल ये देता हूँ कि नेबरिंग कंट्री है इंडिया, ठीक है, आप देखें इंडिया में, इंग्लैंड में, सारी जगह में वर्ल्ड कप हो रहा है पिजन फ्लाइंग का, ठीक है जी। हाँ। वो आपस में कंपटीशंस कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसे कर रहे हैं। हम पीछे जाते जा रहे हैं, और हमारी हर चीज़ को, हर स्पोर्ट को एक लगा हुआ है, बैक गियर लगा हुआ है, और उसकी मेन रीज़न ये है कि लोगों ने इसको कारोबार का जरिया बना दिया। बिल्कुल ऐसी बात। आप अगर कबूतर बेचना चाहते हैं 100 दफ़ा बेचे, बहुत अच्छी बात है, कोई मसला नहीं है, ये हाँ, कोई हराम रोज़ी नहीं, हराम रोज़ी नहीं है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप ये काम तो ना करें कि आप वो कबूतरों के ऊपर बैटिंग और कप करवा के तो आप जनाब कमाइयाँ करनी शुरू कर दें। सही। और फिर आपने उसमें अपनी फेवरेट लोगों को, या जहाँ से आपको पता हो कि यार पहला नाम 10 लाख है तो ये 2 लाख रुपए ले लेगा, बाकी मुझे बच जाएंगे, आप उनको जितवा दें। सही। ये काम नहीं होना चाहिए, फेयर रूल्स बनाए। और मैं बड़ा क्रेडिट देता हूँ कि पंजाब में जो लोग टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट है उनकी, और वो जिस तरह से वो सर्वेलेंस अपनी रखते हैं और सारा कुछ करते हैं, आप लोगों की मैं तो बहुत क्रेडिट देता हूँ आप लोगों को। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक वो ट्रेंड हमारे इस एरिया में नहीं आ सका। हाँ, आप यहाँ से 60 किलोमीटर इस साइड पे चले रहे और 60 किलोमीटर इस साइड पे चले रहे, तो बहुत अच्छा शौक है। अच्छा, लोग बड़ा अच्छा शौक कर रहे हैं, ठीक है। KPK में अभी बनू वाली साइड पे, इसी तरह इधर गुज्जर खान से आगे अभी गुज्जर खान की एक छत है, उन्होंने भी पूरे पंजाब में मुकाबले किए। दूसरा साल था उनका, चौधरी आरिफ साहब हैं, चौधरी आरिफ साहब करते मैंने उनका रहते नाम सुना है। हाँ जी, और वो हसनैन काज़मी साहब ने नई छत जी, बनाई तो बहुत ज़बरदस्त बात है, ठीक है ना जी। तो बड़ा अच्छा शौक हो सकता है, बिल्कुल। लेकिन जब तक आप इसको अपनी माजरत के साथ, हमारे यहाँ पे लोगों ने इसको, मतलब इस शहर के मैं बात कर रहा हूँ कि वो रोज़ी रोटी का बनाया हुआ है, वो कहते हैं जी कबूतरों का और अपने घर का खर्चा भी कबूतरों से निकाल लें बाजियाँ लगा के। फिर सबसे बड़ा जो इशू है कि देखें, एक यहाँ का बड़ा फिट मुहावरा है पटवारी का, वो कहता है लिसा तकी के मैनू रो चढ़दा तो डाडा तकी के मैनू तरस आ गशना। तो जब कोई नया बेचारा शौकीन जाता है किसी से बाजी लगाने के लिए, तो वो कहते हैं जी हम तो लाख रुपए की लगाएंगे। अच्छा, बढ़ चढ़ के, ठीक है। और कोई तगड़ा चला जाता है तो वो कहते हैं बस जनाब चाय पानी रोटी पे ही ओके कर लेते हैं, ठीक है। सही। तो जब तक पंजाब की तरह कट की बाजी नहीं होगी, आप एक अमाउंट फिक्स कर दें, बैलेंस 11,000 रुपये रख लें, 22,000 रुपये रख लें, जिसने शौक करना है वो उस पर आप बाउंड हो कि जी आप इस अमाउंट पे शौक करेंगे। बाकी किसी ने जुआ खेलना है आपके साथ या आपने किसी के साथ खेलना है, वो इंडिविजुअल लेवल पे काम होना चाहिए। उसमें सालसी कमेटी या जो आप एक टीम बनाते हैं उसका कोई जज बनाते हैं, उनका लेना देना नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही। अगर आप इतने से ये एक रूल रख लें तो बहुत सी चीज़ें ठीक हो सकती हैं। बिल्कुल हो सकती हैं इंशाल्लाह। सर बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। इसके साथ ही आपका दोस्त, आपका होस्ट कामरान अब्बास, शौक की बात कामरान के साथ प्रोग्राम में आपसे चाहेगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।